टुडे आवर टॉपिक इज़ लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने पूरी कंप्लीट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, जिसमें डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया। परंतु इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो पहली जो लिमिटेशंस है वो ये है, यह जो सिद्धांत है या थ्योरी है, मेटल लिगेंड बॉन्ड को 100% आयनिक इन नेचर मानती है और उनके मध्य में कोई भी कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं पाया जाता। जबकि कॉम्प्लेक्स के ESR स्पेक्ट्रम से हम ये बता सकते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो 100% आयनिक ना होकर के उसमें कुछ परसेंट क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। 70% आयनिक कैरेक्टर होता है, 30% कोवेलेंट कैरेक्टर। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये 100% चीज़ नहीं है पर एक पॉसिबिलिटी है। तो CFT इसको समझाने में असफल रही। एक्सपेरिमेंटली ये भी बताया जा चुका है कि मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग होता है उसके कारण मेटल और लिगेंड बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। अब कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इरिडियम हेक्साक्लोरो इरिडियम के कॉम्प्लेक्स से ESR स्पेक्ट्रम ऑफ हेक्साक्लोरो इरिडियम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इरिडियम इज 4f14 5d7 6s2। तो इरिडियम जो है यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 5d5 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब ये जो इरिडियम का जो कॉम्प्लेक्स है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसमें जो है डेल्टा O की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो डेल्टा O की वैल्यू जो ज़्यादा होने के कारण जो है इसमें जो है स्प्लिट जो इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग होगी T2g ऑर्बिटल में ही होगी, है ना। तो 5d ऑर्बिटल हैं तो ये कहाँ जाएंगे, T2g ऑर्बिटल में ही जाएंगे। और यहाँ क्लोराइड है, एक वीक फील्ड लिगेंड है और इरिडियम जो 5d सीरीज़ का जो है कॉम्प्लेक्स है। तो 5d सीरीज़ के लिए डेल्टा O की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो है T2g ऑर्बिटल में ही उसकी पेयरिंग होगी। तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो T2g ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो और ये अपने को पता ही है कि ESR स्पेक्ट्रम वही यौगिक देते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब इरिडियम 4+ में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें के स्पेक्ट्रम में हमें एक ही एब्जॉर्प्शन बैंड होनी चाहिए यदि इसमें T2g से EG ट्रांजिशन हो। परंतु ये हमने ESR स्पेक्ट्रम हमने देखा, नीचे अपन देख रहे हैं, तो इसके स्पेक्ट्रम में कई छोटे छोटे बैंड यानी कि हाइपर फाइन स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। इस छोटे छोटे बैंड का रीज़न ये है कि जो ESR जो स्पेक्ट्रम है ये सभी संभव है जब जो इरिडियम का जो डी इलेक्ट्रॉन है सिर्फ इरिडियम पर ना हो करके वो है क्लोराइड पर भी क्या हो जाएगा, क्लोराइड लिगेंड पर भी डीलोकलाइज होगा। तो ये हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम इरिडियम और क्लोराइड के बॉन्ड में कोवेलेंट प्रॉपर्टीज़ को भी बताते हैं। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशंस है कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे होगा, उसको ESR स्पेक्ट्रम से आसानी से डिस्कस किया गया, जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझाने में असफल रही। नेक्स्ट पार्ट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ टाइटेनियम या हेक्सा एक्यो टाइटेनियम का जो कॉम्प्लेक्स है उसको हमने पहले डिस्कस किया था। अब अकॉर्डिंग टू लैप्रोड सिमेट्री सिलेक्शन रूल, कोई भी कॉम्प्लेक्स यदि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है तो उसमें DD ट्रांजिशन फॉरबिडेंस होते हैंगे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वे कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है उसमें DD ट्रांजिशन जो होता है अलाउड नहीं होता, क्योंकि सारे जो ऑर्बिटल हैं वो कैसे हैं, जीरेड हैं, G इज जीरेड। अब इस रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, है जो टाइटेनियम का जो कॉम्प्लेक्स है T2g से EG DD ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, पर ये तो होता है ना। T2 से अपन ने देखा, इसको एप्लीकेशन पार्ट में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि दोनों ऑर्बिटल जीरेड हैं पर फिर भी इसमें एक एब्जॉर्प्शन बैंड आनी चाहिए। तो इसमें एक ब्रॉड बैंड आती है। ये कब संभव है, जब जो ट्रांजिशन में D ऑर्बिटल प्योर ना हो करके उनमें क्या हो, मिक्सिंग हो। तो ये मिक्सिंग जो ऑर्बिटल है मेटल और लिगेंड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही संभव है, इसलिए टाइटेनियम के जो कॉम्प्लेक्स में हमें एक बहुत बड़ी ब्रॉड बैंड हमें मिलती है। तो ये भी इसकी कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट ब्रॉड बैंड कैसे मिल रही है, मिक्सिंग ऑफ D ऑर्बिटल, प्योर D ऑर्बिटल के कारण ही मिक्सिंग ऑफ D ऑर्बिटल, मेटल और लिगेंड के D ऑर्बिटल की मिक्सिंग के कारण हमें ये बैंड जो है वो मिलती है। तो इसको भी CFT जो है क्यों मिल रही है बैंड, उसको समझाने में असफल रही। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी केवल मेटल के D ऑर्बिटल के बारे में ही डिस्कस करती है, इसमें S और P ऑर्बिटल को नहीं समझाया गया। और ये जो थ्योरी है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के जो ऑर्डर है उसको भी समझाने में असफल रही। नेक्स्ट पॉइंट,
इस थ्योरी के अनुसार लिगेंड को जो है पॉइंट चार्ज कहा गया या पॉइंट डाइपोल भी हमने बताया, जबकि लिगेंड तो फिजिकल स्पीशीज़ ना और के केमिकल स्पीशीज़ है। तो ये भी एक CFT की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो पाई बॉन्ड यदि बन रहा है तो उसको भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझाने में असफल रही। तो ये कुछ इसका लिमिटेशन पार्ट है, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये अपना जो चैप्टर है, अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ ये CFT एंड वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ये बचा हुआ है। तो अब इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे और इसमें कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप इसको पढ़ते रहिएगा और जो सारे इनको आंसर्स को डिस्कस करते रहिएगा। थैंक यू।